Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Zubair Ali Zoro, and today I'm showing to go show you the game with the opening Rapid Java system. Rapid Java system is a kind of a rare system, uh, and I played this in Blitz 5+3 with 1660 rated, a good rated player. And this is kind of a trappy opening. Very few people know this in a fast game. So start the game with a look like Queen's Gambit, but it didn't. It's Rapid Java system, and exchange offers rejected every time, and then started attack. Now I castled, he attacked, I counter it, he captures, I counter with the capture, and then the move I was looking for, a winning move of this game, starts from here. Now what is that move? I give you 10 seconds to look for that trap. Okay, so I hope some of you guys found it. So this is what happened in game. After 1.5 minutes, I decided to take this pawn and let his knight come in. So his knight came in, and I did this. Now, if some good players can understand what is going on in this game, that's the move in Blitz. You cannot found it in Blitz in a fast game, because it's a very, very, it's a trappy kind. It's a puzzle. So puzzle can't be found that easy. So I found it by taking up my time. I spent it 1.5 minutes for this move. Right here, when I captured it, 1.5 minutes, I decided to, what should I do? So then I found it, the best moves, checked him, didn't save the rook, and his turn, and he took it, and this was a poison rook, I can say, and game over. This is the opening Rapid Java system. I hope you guys liked it. और उर्दू में अब मैं सही जगह समझाना चाहूँगा, इंग्लिश में तो मैं समझा नहीं सकता इतना अच्छा. तो ये रैपिड जवाब सिस्टम नाम की ओपनिंग थी, जिसमें मेरा अपोनेंट मेरे साथ 5 मिनट वाली गेम खेला था, ज़्यादा नहीं थी, ब्रिज गेम थी. इस तरह के गेम्स बहुत कम चलते हैं 5 मिनट वाली गेम में. ज़्यादातर नॉर्मल लाइनों पे बड़ी बोरिंग गेम चलती है, और फिर वो एंड तक जाती है, तो बड़ी मुश्किल होती है उसमें गेम को मतलब अपने कंट्रोल में करने में. लेकिन इस गेम के अंदर मैंने जो है तकरीबन 1.5 मिनट एक चाल के ऊपर खपा दिया था, सोचने के लिए कि मुझे करना क्या. अच्छा, यहाँ पर ये टुल्ले है, मैं कभी आगे करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मेरे को ऐसे आगे करके देख लेते हैं, क्योंकि उसने अपने 2 पॉन आगे बढ़ाया, तो हमें भी अपने 2 पॉन आगे बढ़ाना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि उसके अब मज़ीद कौन से पॉन आगे बढ़ेंगे. और अगर वो पुश करता है तो फिर मैं कैप्चर करूँ या कुछ और करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. गेम नॉर्मल लाइन पे ही चलनी थी, ठीक है. अगर इस जगह पे मैं इसको कैप्चर करता, तो जो ट्रैप बाद में बना था वो इसको कैप्चर करने के बाद बिल्कुल भी नहीं बनता, ठीक है. मैंने इसको यहाँ खेला, इसने यहाँ खेला. ये इसका मकसद ये था कि मेरे घोड़े को किसी तरह एक्सचेंज करने के लिए आ रहा था, और अपने टुल्लों को उस लाइन में लेके जा रहा था, ताकि उसके टोले वहाँ पे जो है वो डबल हो जाए और उसको आगे बढ़ने में आसानी हो जाए. मैंने कासल किया, उसने घोड़ा रख दिया. अब मुझे घोड़ा एक्सचेंज करना था ऊँट के ज़रिए, ऊँट को लेके, तो मैंने वही किया. मैंने पहले घोड़े को सेव किया, उस पोजीशन पे रख के, और ऊँट के हाथों उसको एक्सचेंज कर लिया. उससे ये हुआ कि ये जो पोजीशन है वाइट ब्लॉक्स की, जहाँ पे मेरा टुल्ला पहुँच चुका है, तो घोड़े को अब यहाँ से भागने के लिए घोड़े के पास कोई रास्ता नहीं है. आप देख सकते हैं जिस जगह पे भी रास्ता है, वहाँ पे उसके अपने 2 पीस पड़े हुए, 3 पीस पड़े हुए. बाकी 2 जगहों पे मेरे टुल्ले ने जो है वो कहते हैं ना इलाका घेरा हुआ है, और जिस जगह वो खड़ा हुआ वहाँ खड़ा रह नहीं सकता वो, तो उसे वहाँ से भागना है, कहाँ भागेगा. 3 पोजीशन उसने बंद कर रखी है अपनी खुद की, 2 पोजीशन में मैं खड़ा हुआ हूँ, तीसरी पोजीशन में मैं उस पर अटैक कर रहा हूँ. तो बची एक पोजीशन, क्योंकि वो इस वक्त B3 पे खड़ा हुआ था.
अगर वो कहीं सेंटर में होता तो उसके पास 8 पोजीशन होती भागने के लिए, लेकिन वो सेंटर में नहीं था, एक साइड पे था, तो उसके पास से 2 ब्लॉक्स तो छीन ही चुके थे। मतलब उसके बाद 2 मूव्स कम थे, मतलब 6 में से उसके 5 पोजीशन तो उसकी बंद पड़ी हुई थी, बाकी बची एक पोजीशन जिस पे वो जा सकता था, और वो वहीं गया वापस। और फिर मैं इस मूव पे आके यहाँ पर जब मेरी बारी थी तो मैंने तकरीबन 1.5 मिनट लगाया इस मूव को खेलने में। काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा खर्च हुआ इस मूव पे, क्योंकि सोचना बहुत ज़रूरी था। बिना सोचे तो चेस वैसे भी नहीं खेली जाती, और जल्दबाजी में जो हम लोग खेलते हैं तो बहुत गलत खेलते हैं। जल्दबाजी में ये गेम नहीं खेलनी चाहिए। हमें जल्दबाजी तब तक करनी चाहिए जब तक हमें लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। तो जहाँ कुछ नहीं हो रहा वहाँ आप जल्दबाजी से खेलोगे, जहाँ कुछ हो रहा है, जहाँ आप ट्रैप हो रहे हो, या आपके सामने वाला जो है वो किसी तरह से फंस रहा है, कोई अच्छा मूव आपको दिख रहा है कि कुछ हो सकता है यहाँ पे, तो वहाँ पे आप ब्रेक लगा दें, फटाफट स्पीड वाली चालें ना खेलें। तो उसमें ये होता है कि आपको अच्छा मूव मिल जाता है। और यहाँ पे यही हुआ, जब मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे था तो मैंने तकरीबन 1.5 मिनट सोचा। मैंने सोचा यार यहाँ पे मुझे क्या खेलना चाहिए, काफ़ी टाइम लगा मुझे इसको सोचने में, कैलकुलेट करने में, तो मुझे क्या खेलना चाहिए। तो फिर मैंने जो है आखिरकार ये पॉन खेला। ये मेरे दिमाग में आया कि हाँ, ये इसको अगर कैप्चर कर लेता है तो मैं इसके दोनों में से एक वज़ीर को तो उड़ा ही दूँगा, मतलब या तो इसकी दीवार मरेगी या तो घोड़ा मरेगा। तो ये सोच रख के ही मैंने आगे बढ़ाया था और इसने वाकई कैप्चर कर लिया, जिसमें जो मेरा जो प्लान था वो कामयाब हो गया। क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं इसके रुक को कैप्चर करने के लिए जाऊँगा तो ये फॉग बना रहा है, फॉग के अंदर ये मेरी दीवार मार देगा, लेकिन फ़ायदा नहीं है। जैसे ही मैं ये फॉग बनाएगा मैं इसकी दीवार मारूंगा, इसको शेल लगेगी और उसके बाद फिर मैं अपनी दीवार निकाल लूँगा। लेकिन जब मैंने इसको अटैक बनाया और इसने ये फॉग खेला, मैंने इसको कैप्चर किया, तो कैप्चर करने के बाद मैंने देखा कि इसका बादशाह जिस जगह पे गया, अब यहाँ के अलावा तो उसके बाद और कोई क्वेश्चन है ही नहीं भागने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे अटैक कर देता हूँ तो गेम खत्म हो जाएगा अभी के अभी। और फिर मैंने जो है रुक को बचाना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सिर्फ दिखाया इसको कि हाँ चलो तू घोड़े से मार इसको, मैं तेरा घोड़ा मारूंगा। असल में जो है जब सामने वाला अटैक कर रहा होता है किसी पीस के ऊपर, तो वो यही देखता है कि उसके ऊपर कोई पीस और गार्ड तो नहीं कर रहा। कोई गार्ड कर रहा होता है तो वो देखता है वो पीस कौन सा है जो मैं कैप्चर कर रहा हूँ। वो कभी भी चेकमेट नहीं देखते, कम रेटिंग वाले, खासतौर पे जैसे ये 1600 की रेटिंग वाला प्लेयर था। इस तरह के प्लेयर कभी भी जो है चेकमेट्स की थ्रेट नहीं देख सकते, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए चेकमेट्स की थ्रेट देखना। तो यहाँ पर उसे भी चेकमेट की थ्रेट नहीं दिखी, उसे सिर्फ दीवार दिखी। ये एक तरह के पॉइजन पीसीज होते हैं, जहरीले, खाओ और मर जाओ। तो ये वो पीसीज होते हैं, और इसने उसी पीस को कैप्चर किया। उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ बादशाह को जाकर शे देनी थी और गेम यहाँ पे इस तरह से ख़त्म हो गया। क्योंकि पीछे रानी खड़ी हुई है उस लाइन के अंदर, लाइन 1 के अंदर, रैंक 1 पे ऊँट को रानी ने गार्ड किया हुआ है। उसके अलावा बादशाह के भागने की सिर्फ एक पोजीशन बची हुई है, D3 का स्क्वाड, और वहाँ पर टुल्ले ने जो है वो अपनी पकड़ बनाई हुई है। वो एरिया टुल्ले ने घेरा हुआ है, बादशाह के पास भागने का रास्ता ही नहीं है। तो यही सोच के जो है वो एक दीवार का सेक्रीफाइस किया और वो काम आ गया। और गेम जो चल सकता था तकरीबन 30 चाल 35 चाल तक, तो वो 18 चालों के अंदर ही ख़त्म हो गया। तो आप लोग अगर चेस खेलते हो, अच्छे प्लेयर हो, तो भाई आप लोग अपना टाइम पूरा लो। अगर आपके पास 5 मिनट वाली गेम है, आप 5 मिनट वाली गेम खेल रहे हो, तो 2 मिनट तो आप स्पीड से खेलने में लगा दो उसको। लेकिन कोई 1 या 2 मिनट ऐसी एक किसी चाल के रखो जो चाल जो है आपको विन करा सकती है। तो अगर कोई चाल आपको विन करा सकती है, आपको नज़र आती है कि एक सिक्स सेंस होती है इंसान की जो उसको बता देती है कि इस चाल में या तो आप हार रहे हो या तो आप जीत रहे हो। तो जैसे ही इस तरह की कोई चाल आया, आपको गड़बड़ लगे कि यार कुछ आ रहा है, कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे अपना टाइम लगाओ उस चाल के ऊपर। उस चाल से आपको या तो विनिंग मूव मिल जाएगा, या फिर आप उस चाल से लूजिंग मूव जो है वो देख लोगे कि यार यहाँ पे तो मैं हार रहा हूँ, तो यहाँ से तो फटाफट अपनी पोजीशन को बेहतर कर लो। तो सिक्स सेंस इंसान की 2 तरह से एक्टिव हो जाती है, या तो जीतने के लिए या तो हार से बचने के लिए। तो जब ऐसा कुछ हो आप लोगों के साथ, तो आप लोग फ़ौरन उस पर रिएक्ट करो, अपना टाइम लो, जल्दबाजी में बारी ना चलाओ, गेम आपके हाथ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वीडियो का इसी के साथ से इस वीडियो का बस इख्तिताम करते हैं इसी के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।